वजह संघर्ष बढ़ता है, अपने व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं, तब समय व्यक्ति को स्वयं कठोर बनाने लगता है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम शनि की साढ़े साती के बारे में जानकारी लेंगे। जब विपरीत की स्थितियां जीवन में ज्यादा आए तो शनि की साढ़े साती दस्तक देती है। हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या साढ़े साती केवल पीड़ादायक होती है या जीवन में लेसन देने के लिए भी आती है। 9 ग्रहों में शनिदेव जो कर्म फल के दाता हैं, उनकी सहायता के बिना आत्मा की कार्मिक यात्रा पूरी ही नहीं होती है। सैटर्न डज नॉट पनिश, ही टीच थ्रू साइलेंस एंड टाइम। शनिदेव जीवन में शॉर्टकट को नहीं बल्कि स्लो एंड साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन को चुनते हैं। शनि ग्रह व्यक्ति के जीवन में उस क्षणों के राजा होते हैं जब व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है। पास्ट के कर्मों का रिजल्ट लेकर के आते हैं व्यक्ति के जीवन में, न कम न ज्यादा, न्यायपूर्ण। सबसे पहले हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि शनि की साढ़े साती होती क्या है। जब शनि ग्रह गोचर करते हुए आपकी चंद्र राशि से एक भाव आगे एक भाव पीछे या उस राशि पर हो तो साढ़े साती लगता है, यानी एक भाव आगे 2.5 वर्ष और उस राशि पर जहां चंद्रमा लिखा है 2.5 वर्ष और आगे वाले भाव पर 2.5 वर्ष, कुल मिलाकर के 7.5 वर्ष शनि की साढ़े साती कहलाती है। शनि ग्रह 12 राशियों में गोचर करते हुए एक राशि पर आने में लगभग 30 वर्ष का समय लेते हैं, यानी एक राशि से दूसरी राशि का गोचर करने में शनि देव 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। तो इस तरह से 12 राशियों का गोचर करने में शनि देव लगभग 30 वर्ष लेते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे मीन राशि पर शनि देव का गोचर हो रहा है तो उसके पहले वाले भाव में कुंभ राशि बनी, कुंभ राशि का 2.5 वर्ष, मीन राशि का 2.5 वर्ष और मेष का 2.5 वर्ष। इस तरह से 7.5 वर्ष साढ़े साती का होता है। शनिदेव जब गोचर करके अपनी अगली राशि में जाते हैं तो पीछे वाली राशि का साढ़े साती खत्म हो जाता है, यानी अंतिम जो उतार का 2.5 वर्ष होता है वो खत्म होता है। शनिदेव का साढ़े साती हर तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब हम ये जानेंगे कि शनिदेव ही क्यों साढ़े साती लगाते हैं, शनिदेव ही व्यक्ति को क्यों इतने ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्यों शनिदेव की साढ़े साती ही लगती है और ग्रहों की क्यों नहीं लगती है। शनिदेव 9 ग्रहों में कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं, न्याय का विभाग शनिदेव को सौंपा गया है। आपकी कुंडली में शनिदेव जिस भाव में बैठे होते हैं और जिस भाव के अधिपति होते हैं, उन दोनों भावों के कारक तत्वों से संबंधित रिजल्ट दे रहे होते हैं। जैसे आपके प्रारब्ध के कर्म हो और इस जीवन के कर्म हो, अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दौरान शनिदेव उस भाव से संबंधित कारक तत्वों का रिजल्ट देने वाले होते हैं। हम शनि की साढ़े साती से ही नहीं, उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से भी डरते हैं, जबकि शनि अपनी न्याय व्यवस्था को शुरू करते हैं केवल साढ़े साती के दौरान, यानी साढ़े साती के दौरान ही उस व्यक्ति का इस जीवन में कैसा कर्म है और प्रारब्ध का कैसा कर्म है उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं। बाकी तो जिस भाव में शनिदेव आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं और जिस भाव के अधिपति ग्रह हैं उस भाव से संबंधित फल आपको देते हैं। अगर जन्म कुंडली में पीड़ित होकर के शनिदेव बैठे हैं तो अशुभ फल देंगे अपने दशांतर दशा के दौरान, और मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो साधारण सामान्य शुभ फल देते हैं शनिदेव। यानी जैसी स्थिति में जन्म कुंडली में आपके शनिदेव बैठे हैं उस तरह का फल देते हैं। तो हमने जाना न्याय तो शनिदेव केवल साढ़े साती के दौरान ही करते हैं, बाकी दशा, अंतरदशा, महादशा में शनिदेव जिस भाव के कारक तत्व को लिए हुए हैं और जिस भाव में बैठे हुए हैं उस स्थिति से संबंधित व्यक्ति के जीवन में फल देते हैं। अगर शनि की साढ़े साती को हम दूसरे स्थिति से समझे और पहलुओं से जाने तो सामान्यतः अगर मनुष्य का जीवन 80 वर्ष का है तो ऐसे में शनि की साढ़े साती 3 बार उस व्यक्ति के जीवन में आती है। व्यक्ति के जीवन काल के प्रथम अवस्था में, मध्य अवस्था में और वृद्धावस्था में शनि की साढ़े साती आती है और इस साढ़े साती के दौरान कर्मों के विधान के हिसाब से ही
आपको फल मिलता है। अगर किसी के जीवन के पूर्वार्ध में शनिदेव की साढ़े साती आ रही है, किशोरावस्था में किसी बच्चे की आ रही है या बाल्यावस्था में आ रही है, तो वो बच्चा भी इस जीवन में कुछ कर्म तो किया नहीं है, तो शनिदेव उसके प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। किसी किसी का जन्म ही शनि की साढ़े साती में होता है। ऐसे में वो व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही कौन सा कर्म कर दिया, तो समझना है हमें कि कर्म फलदाता शनिदेव प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब करते हैं। किशोरावस्था से पहले जब साढ़े साती का समय आता है तो व्यक्ति को पता भी नहीं होता है और वो समय कट जाता है। अब जो मध्य अवस्था में शनि की साढ़े साती आती है, वो आप जो युवावस्था से लेकर के मध्य अवस्था तक काम किए हैं, अपने जीवन में कर्म किए हैं, वो शुभ या अशुभ उस तरह से आपके जीवन में वो साढ़े साती फलों को देने वाला होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो पुरस्कृत भी करता है, और आपने अगर स्वार्थपूर्ण कार्य किए हैं, बेईमानीपूर्ण कार्य किए हैं, दूसरों को अपने कार्य से कष्ट दिए हैं, तो शनि की साढ़े साती आपके साथ उसी तरह का न्याय करती है जैसा आपका कर्म होता है। तो बचपन का साढ़े साती जो आता है वो आपके प्रारब्ध के कर्मों से जुड़ा होता है, और मध्य का जो साढ़े साती आता है वो आपके इस जन्म के कर्मों के हिसाब से आपको न्याय देने वाला होता है। वृद्धावस्था का भी साढ़े साती आपके कर्मों के हिसाब से ही आपके जीवन में न्याय करता है। यानी व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती के दौरान 3 बार शनिदेव आकर के अपनी न्याय व्यवस्था याद दिलाते रहते हैं, व्यक्ति को अपने दंडाधिकारी होने का सबूत देते रहते हैं। अगर व्यक्ति परोपकारी है, दीन दुखियों का सेवा करने वाला है, स्वार्थ की पूर्ति केवल नहीं कर रहा है, बेईमानी से अपने बढ़ने के चक्कर में दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करके दूसरों का पतन नहीं कर रहा है, सत्मार्ग पर व्यक्ति चल रहा है, अपने से नीचे के लोगों का ध्यान दे रहा है, किसी असहाय पीड़ित का ध्यान दे रहा है, तो शनि देव अपनी साढ़े साती के दौरान केवल कष्ट ही नहीं देते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग साढ़े साती के दौरान शीर्ष पदों तक जाते हुए देखे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है, अपने से नीचे तबके का धन मार रहा है या उसके साथ बेईमानी कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है, किसी को कष्ट दे रहा है, आत्मिक दुख दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, अपमान अपयश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को शनि की साढ़े साती का इंतजार करना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध जाने वाले व्यक्तियों के लिए शनि की साढ़े साती बहुत कठिन होती है। अब हम इस विषय को समझते हैं कि क्यों चंद्रमा के आसपास से शनिदेव गुजरते हैं तभी साढ़े साती लगती है, और किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करते समय क्यों नहीं साढ़े साती लगती है। तो यहाँ पर हमें जवाब ये मिलेगा कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र चंद्र पर आधारित है। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक है, हमारे सुखों का कारक है, हमारे घर के माहौल को हम देखते हैं। कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि जहां से बनती है, उस भाव से ठीक उसके सामने ही कर्म फलदाता शनिदेव की मकर राशि बनती है। कर्म की राशि सुख के ठीक सामने वाले भाव में बनती है। हमारे ज्योतिष के मनमज्ञों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने जितना लग्न कुंडली को महत्व दिया है, उतना ही चंद्र कुंडली को भी महत्व दिया है। चंद्र कुंडली का महत्व इसलिए है कि लग्न कुंडली से हम अपने बाह्य स्थितियों को देखते हैं, और चंद्र कुंडली हमारे मन स्थितियों को दर्शाने वाला होता है। चंद्रमा ग्रह हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसको रेगुलेट करता है, हमारे मन का कारक है, सुखों का कारक है, सौम्य ग्रह है चंद्रमा ग्रह, चंचल ग्रह है चंद्रमा ग्रह। उसकी गति इतनी तेज है कि वो एक राशि से दूसरी राशि का सफर तय करने में 2.5 दिन लगाता है, वहीं शनिदेव 2.5 वर्ष लगाते हैं। चंद्रमा की चंचलता और शनिदेव की स्थिरता को हम इस बात से ही समझ सकते हैं। सुखों का कारक चंद्रमा ग्रह व्यक्ति के अंदर अहंकार भरता है, भौतिक सुखों को लेकर के, घर की शांति को लेकर के, अपनी उन्नति को लेकर के। यानी व्यक्ति के अंदर अहंकार, ईर्ष्या किस बात से आता है? भौतिकता को देख करके, भौतिकता को पा करके। अपने घर का दंभ है, अपने पैसे का दंभ है व्यक्ति को, अपने परिवार का दंभ है किसी व्यक्ति को, अपनी उन्नति का दंभ है। इन सारे दंभ अहंकार को
चूर करने वाले होते हैं शनिदेव। शनिदेव जो दंडाधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं, वो इस तरह के अभिमान को ही चूर करने के लिए अपने 7.5 के दौरान आते हैं। सबसे सौम्य ग्रह चंद्रमा को पकड़ते हैं, जो मन का कारक है, यानी व्यक्ति ऊपर से जो ही दिखावा कर रहा है, शनिदेव का दंड विधान उसके मन की स्थिति को पकड़ करके होता है कि ये व्यक्ति मन से कैसा है। सौम्य ग्रह चंद्रमा पर ही शनि की 7.5 चलती है। सौम्य ग्रह चंद्रमा जो विचारों का कारक है, मन का कारक है, मन के अस्थिरता, अनियंत्रित होने की स्थितियों को दिखाता है, या अगर मजबूत है तो मजबूत मन को दिखाता है चंद्रमा ग्रह। सुखों का कारक चंद्रमा ग्रह शनि के शिकंजे में आ जाता है। इसीलिए शनिदेव चंद्रमा जो मन का कारक, सुखों का कारक है, भौतिकता का कारक है, व्यक्ति के जीवन में अहंकार इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित आता है। शनि ग्रह उसी चंद्रमा को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और भावनात्मक चुनौतियां देते हैं, उसके जीवन में भावनात्मक दोहन करते हैं, भावनाओं से भरे हुए मन को नियंत्रित कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। जो मन दंभ भर रहा होता है अपने रिश्तों पर, अपनी भौतिकता पर, अपने सुखों पर, उसी मन को जब शनिदेव गिरफ्त कर लेते हैं तो रिश्ते भी व्यक्ति के छोड़ करके उसे चले जाते हैं, उसका आर्थिक पतन भी होता है और वो मन शनि के बंधन में आकर के छटपटाने जैसा लगता है। घर परिवार से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, धन वैभव सुख समृद्धि से संबंधित, करियर में भी बहुत सारी परेशानियां दे करके शनिदेव समझाते हैं कि सुख हो या दुख हो, हर समय व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। सुख में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अहंकार करता है, शनिदेव की 7.5 उसके लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो जाती है। अनुशासन है शनिदेव, कर्म के दाता है शनिदेव। अगर व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित होकर के ईमानदारी से पुरुषार्थ के साथ काम नहीं करेगा तो भौतिक सुखों को जुटा कैसे पाएगा। अपनी 7.5 के दौरान करियर में, रिश्तों में, पारिवारिक सुख समृद्धि में, धन में, हर स्थान पर जिससे व्यक्ति को, हर उस कारक तत्व से संबंधित जिससे व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार करता है प्राप्त करने के बाद, उसको शनिदेव अपने गिरफ्त में लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव में चंद्रमा ग्रह नीच का हो जाता है और उसी 8वें भाव में शनिदेव कारक होते हैं। अगर आप शनि के 7.5 से पीछे का जो समय बीता है जीवन में आपके, उसमें बेईमानी पूर्ण कार्य किया है, स्वार्थपूर्ण किया है, किसी का हक मारा है, मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग का हक मारा है, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया है, तो शनि की 7.5 मान मर्दन करने वाली होती है। व्यक्ति के जीवन में भारी अपमान और अपयश को देता है। जिन लग्नों के लिए शनिदेव कारक नहीं होते हैं, उस लग्न में शनि की 7.5 अति कष्ट को देने वाली होती है। आत्मा जब अपने जीवन यात्रा का रहस्य भूल जाता है, भौतिकता में, माया में फंस करके, तो 7.5 के दौरान शनिदेव आकर के उस व्यक्ति के जन्म लेने का मूल उद्देश्य याद दिलाते हैं। उसके जीवन से उन सुखों को, उन रिश्तों के बंधन को दूर कर देते हैं, कोई घटना घटित करा करके जो उसके लक्ष्य में बाधित होते हैं। यानी आत्मा के मूल लक्ष्य को याद दिलाने के लिए शनिदेव ऐसी परिस्थितियां खड़ा कर देते हैं कि हर रिश्ते और सुखों को ब्लॉक कर देते हैं। प्रकृति ऐसी घटना घटित करके उन स्थितियों से आपको दूर कराती है जो आपकी आत्मा को लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा दे रहे हैं। शनिदेव अगर आपके जन्म कुंडली के किसी ऐसे भाव से गोचर कर रहे हैं जहां कुंडली में आपके क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो ये स्थितियां गोचर की और आपको कष्ट देने वाली हो जाती हैं। कठिन समय होता है वो। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रह बैठा है, पाप ग्रहों से दृष्ट हो रहा है चंद्रमा, और शनिदेव की 7.5 आ गई, तो ये 7.5 व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट देती है। तो 7.5 केवल कष्ट ही नहीं देती है, कर्मों के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में न्याय करती है, पुरस्कृत करने वाली भी 7.5 होती है और कठिनाइयां देने वाली भी 7.5 होती है। व्यक्ति के अहंकार को तार तार करने वाली होती है 7.5, आत्म साक्षात्कार का मौका दे देती है। कठोर से कठोर व्यक्ति के आंख में आंसू लाने वाला होता है 7.5 का समय। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि रिश्तों का असली चेहरा दिखा देता है 7.5। 7.5 के दौरान कोई व्यक्ति लगातार बजरंग बली के शरणागत है, हनुमान
चालीसा का पाठ कर रहा है या सुंदर कांड का पाठ कर रहा है, बजरंगबली का दर्शन पूजा कर रहा है, तो 7.5 उसे बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देती है। शिव जी के आराधक जो लोग हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाले, नियमित शिव जी का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी 7.5 अपना बहुत प्रचंड रूप नहीं दिखा पाती है। अगर हम 7.5 को केवल डर के नजरिए से देखते रहेंगे तो 7.5 हमें डराएगा, लेकिन अगर हम इस समय को आत्म साक्षात्कार, आत्मनिरीक्षण और आत्मबोध का समय समझें तो 7.5 हमें बहुत कुछ सिखा करके, बहुत सारे अनुभवों से भर करके जाता है। शनि की 7.5 के दौरान जो शनिदेव अनुभव देते हैं, कष्ट दे करके, उसे आजीवन याद रखने की जरूरत होती है। अगर वो व्यक्ति भूल जाता है तो अगली बार शनिदेव जब 7.5 में अपने आते हैं तो फिर वो लेसन याद दिलाते हैं। तो 7.5 आपको स्ट्रॉन्गर एंड डीपर बनाती है। जिस समय आपका कोई साथ नहीं देता है, रिश्ते आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो ऐसे वक्त में स्वयं को अपना सबसे बड़ा साथी समझना चाहिए। अगर 7.5 दस्तक दे जीवन में तो समझिए ये साधना का समय है, आत्म साक्षात्कार का समय है। ईश्वर की शरणागति रखनी चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, कर्म अपना अच्छा करना चाहिए, परोपकार और दयालुता की भावना रखनी चाहिए अपने हृदय में, और मानवीय मूल्यों का जो व्यक्ति पालन करता रहे, 7.5 उसको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।